most nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा शुरू हो गया। ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारियां शुरू कर दी थी, जो ममता बनर्जी की टीएमसी से जुड़े हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप लगाया है। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर बताया। डॉक्यूमेंट चोरी के आरोप के बाद दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखा गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन फाइलों के अंदर कौन सी जानकारी सुरक्षित है, जिसे जल्दबाजी में कार के अंदर रखवाया गया। इसका जवाब तभी मिल सकेगा जब टीएमसी या ईडी की तरफ से इससे जुड़ा कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। ईडी ने सेंट्रल कोलकाता में आईपैक के एक सीनियर अधिकारी प्रतीक जैन के घर और सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस में छापेमारियां की। प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनाव रणनीति टीम का एक अहम सदस्य बताया जाता है। ममता बनर्जी ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा, उन पर इस कार्रवाई को करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सब उस शरारती गृह मंत्री ने करवाया है जो देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। अमित शाह हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरी पार्टी के दस्तावेज ले रहे हैं। वहां कोई गार्ड नहीं थे। एक तरफ एसआईआर का मामला है जहां नाम हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ वे दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं। इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक सामग्री जब्त करना ईडी का काम है। उन्होंने कहा कि क्या उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी की रणनीति और पार्टी की योजनाएं इकट्ठा करना ईडी और गृह मंत्री का काम है। जैसे ही छापे की खबर फैली, टीएमसी नेता सॉल्ट लेक ऑफिस के बाहर इकट्ठा होने लगे। बढ़ते तनाव के बीच विधाननगर पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। ममता बनर्जी शुरू में ही एक जगह पर थी, बाद में सेक्टर 5 ऑफिस की तरफ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी का छापा उनकी पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक मटेरियल तक पहुंचने के लिए था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी हमारे आईटी सेक्टर के ऑफिस में उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी की रणनीति, पार्टी के प्लान और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेने आई है। बंगाल में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी के हाथों में हर फाइल में आखिर क्या है। ईडी इस मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।